निकाहनामा। सर, आप अपना निकाहनामा इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? समझ नहीं आ रही, इसकी एक्सपायरी डेट कहाँ है? सॉरी सर, माफ कीजिएगा। वो सर जी, ये आपका निकाहनामा है, कोई खांसी का सिरप थोड़ी है कि वो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ सर, वो 2-3 मरीज हैं सर, क्या हुक्म है सर? भेज दो। राइट सर। जाओ भाई, क्लिनिक बंद है। अरे बेवकूफ, अंदर भेजने को कह रहा हूँ, घर भेजने को नहीं कह रहा। सॉरी सर। वापस आओ भाई। पहला नंबर हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। आ जाओ भाई। वो सर, वो चला गया है मेरे ख्याल। ये बिल्ली आ गई अंदर। ये है? ओ भाई साहब, हेलो। ओ डॉक्टर साहब इधर हैं। तो मैं क्या करूं? कमाल है, डॉक्टर साहब को चेकअप नहीं करवाना? करवाना है तो इधर आए। उधर आओ ना भाई। बस 1 मिनट, मैं जरा अपनी कमर सीधी कर लूं। हाय 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 हाय। हो गई? आई। सर जी, ये मीठा है। लो भाई, चेक करो। मैं मर गया, मैं मर गया। नहीं भाई, फिक्का है। नहीं सर, ये मीठा है। फिक्का है। मीठा है सर। फिक्का है। सर मैं कह रहा हूँ मीठा है। तुम चेक करो। अच्छा जी। नहीं 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 नहीं। मैं जो कह रहा हूँ फिक्का है, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? और सर जी, उसका नाम मिठा है। ये क्या था? मेरा सर। सर जी, आपने ये क्या सर का जिक्र छेड़ दिया जी? आपका सर माशाल्लाह देसी मदानी जितना है सर। ओए मिकी माउस। जी सर। जाओ पानी लेके आओ। जी सर। पानी लेके आओ। सर मैं अभी तक गया नहीं। सॉरी सर, जा रहा हूँ। पहले ही मरीज ने सर में दर्द शुरू करवा दिया। सर जी? आप कहीं तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं मेरी जान, वो नर्स बनो। इस्त्री ले आओ, जूसर ले आओ, कटलर ले आओ। इस्त्री ले लो जी, बड़ा अच्छा कपड़ा इस्त्री, जलता नहीं। तुम ले लो इस्त्री। कमाल का बात, 3 औरत बैठी और बात नहीं करता आपस में। इस्त्री ले आओ। बंदूक खान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी बाहर गेट पे है। तुम फिक्र न कर, हम अपनी जगह बंदा बैठे क्या है। होश करो, तुम चौकीदार हो। मैं बाहर का चौकीदार, अंदर का नहीं। अगर डॉक्टर साहब को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगे। हलाल रिस्क कमाने में क्या बुराई है? ये कसम से इसको जरा चेक करो, इस जैसा इस्त्री पूरी मार्केट में एक में नहीं मिलेगा। वो क्यों? एक ही था, वो मैं ले आए। मुझे तो ये 2 नंबर लग रही है। What about your thinking, my इस्त्री? कसम से ये 2 नंबर नहीं है। छुट्टी कसमें क्यों खा रहे हो? झूठे पे लानत, ये 2 नंबर नहीं है, ये 3 नंबर है। अच्छा, खैर छोड़ो, कितने पैसे लोगे इसके? तुम इसका 5000 दो। 5000? ना बाबा ना, बहुत ज्यादा। चलो 4000 दे दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। 3000 दे दो। मुझे नहीं चाहिए। 2 दे दो। अच्छा कितना बोल? मेरे पास 500 है। 500? तुम इधर नर्स का काम करते, इतना पैसा क्यों? तुमने इस्त्री लेना ही नहीं। तुमने इस्त्री देना ही नहीं। तुमने इस्त्री लेना ही नहीं। तुमने इस्त्री देना ही नहीं। तुमने लेना ही नहीं। तुमने देना ही नहीं। कितने पैसे? 500। चलो दो, मुकाओ बात। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ले लो इस्त्री, बड़ा अच्छा दाना है, ले नहीं लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम फ्री ले लो, वजन तो कम होएगा मेरा। कोई भी नहीं लेता घर से, वैसे ही आ गए बगैर पैसे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब से? जी आप तशरीफ रख। नहीं, अगर मैंने तशरीफ रख दी तो कोई तशरीफ नहीं रख पाएगा। मेरा मतलब है मैं जिंदा नहीं बचूंगी अगर मैंने और इंतजार किया। मुझे मिलवा दीजिए डॉक्टर सुहेल से। लेकिन आप बैठे तो सही। मैं बैठ नहीं सकती, जल्दी बताइए कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, तो आप अपना नाम लिखवाएं। लिखिए। जी लिखवाएं। लिखिए। जी लिखवाएं।
फिल्म इंडस्ट्री। पिंकी, जी सर। ये मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं सर, आप पूरी तरह से होश में हैं। ये वाकई फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन बेबी, तुम तो बड़ी लिबरल माइंडेड थी, ये तुमने पर्दा कब से शुरू कर दिया? पर्दा ना करूं तो और क्या करूं डॉक्टर साहब, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ है? देखिए ना डॉक्टर साहब, देखिए ना डॉक्टर साहब, पहले लोग मुझे पसंद करते थे, मेरी पर्सनैलिटी को लाइक करते थे, मेरे हुस्न के दीवाने थे, लेकिन अब तो इस हालत में आ गए डॉक्टर साहब, किसी को अपना नाम बताते हुए भी शर्म आती है। नहीं माँ से जाए, तुम ये बताओ कि नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, जुई बादशाह नहीं छोड़ेगा, नहीं। वो बाजी तुम तो दुपट्टा लो, तुम नहीं छोड़ेगा। ये क्या कर रहे थे? ये असल में जब फारिग होते हैं ना तो खेलना शुरू कर देते हैं। ओके 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 ओके। जी पिंकी, सर। लापरवाह को अंदर लेके आओ। ओके सर। अच्छा ये बताएं मैडम कि आपको हुआ क्या है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मुझे? हाँ कुछ बताओ। मौत के दहाने पर आ पहुंची हूं डॉक्टर साहब। कुछ मुफाद परस्त प्रोड्यूसर्स ने मेरा हुस्न तबाह करके रख दिया डॉक्टर साहब। स्टूडियोज वीरान हो गए हैं मेरे, तख्लीककारों ने काम करना छोड़ दिया है डॉक्टर साहब। लेकिन फिल्में तो बन रही हैं। क्या मतलब है आपका? ये कोई फिल्म है? इनका तो नाम बताते हुए भी शर्म आती है। डॉक्टर साहब, मेरे अंदर ना तजर्बाकारी का कैंसर भर चुका है डॉक्टर साहब, किसी वक्त भी बहुत वाकया हो सकती है मेरी। डॉक्टर साहब, यकीन नहीं आता ना आपको तो मेरी रिपोर्ट्स देखें। ओह माय गॉड, ये तो वाकई तुम तो कुछ दिनों की मेहमान हो। लेकिन फिक्र ना करो, तुम्हारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें इस कैंसर से निकालेंगे। सच्ची? हाँ हाँ। सॉरी सर। ये है लापरवाह। जी सर। लापरवाह, मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था। सर वो बाल्टी भर रही है सर, 2 मिनट लगेंगे। मैंने पीना है। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गया सर, वो बड़ा टप भरना है। अच्छा ये बताओ कि वो बंदूक खान तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा था? सर जी इसको नौकरी से निकाल दें सर। क्यों? सर जी उसने ना चौकीदारी के साथ साथ सीटों की रेडी भी लगाई हुई है सर, और तो और आते जाते मरीजों के बूट भी पॉलिश करता है सर 5-5 रुपए में। मैंने उसे मना किया तो मेरा दुश्मन हो गया है सर। ओके, ये केस बाद में डिस्कस करेंगे। तुम पहले ऐसे करो कि जाके सुर्ख मिर्चें लेके आओ। जी सर। क्या हुआ? मिर्चें सर? वो किसके लिए सर? ये फिल्म इंडस्ट्री की आंखों में डालनी। ये कौन है सर? ये फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा ये फिल्म इंडस्ट्री है सर। लाता हूँ मैं इसके लिए मिर्चों का बड़ा डब्बा। रुक जाओ, रोके इसे, खुदा के लिए रोके इसे। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में मिर्ची क्यों डाल रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी आंखों में मिर्चें जाएंगी और तुम चीखोगी, चिल्लाओगी। तुम्हारी आवाज कोई साहिब इक्तदार सुनेगा, फिर तुम्हारी किस्मत बदलेगी। बस डॉक्टर साहब बस, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बहुत दफा शोर शराबा कर चुकी हूँ मैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब तो जिसमें बेमकसद कहानी और वाहियात गानों का सहर भर चुका है। डॉक्टर साहब आप एक काम क्यों नहीं करते डॉक्टर साहब? क्या? ये जो मिर्चें है ना, बजाय मेरी आंखों में डालने के ना, उन फिल्म साजों की आंखों में डालें, जिनकी वजह से मेरा ये हाल हो चुका है। नाम बताएं। शाबाश, नाम बताएं। पर बेवकूफ क्यों मेरे क्लिनिक का बेड़ा गर्क करवाना है? ये बताओ फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे वाहियात जहन के लोग फिल्मसाज कैसे बन गए? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, 20 साल पहले स्टूडियो में बाहर चाय की दुकान पे एक बंदा आता था साइकिल पर, फिर उसके पास आ गई मोटरसाइकिल, फिर आ गई गाड़ी, उसने बनाना शुरू कर दी फिल्में। तो ये कौन सी बुरी बात है? यहाँ तक तो ठीक है डॉक्टर साहब, जब से इस बंदे ने फिल्में बनाना शुरू की है ना, बरादरी में जिसके साथ इसकी दुश्मनी है उन सारों को फिल्में से रील करना शुरू कर दिया। और अब तो ये हाल है डॉक्टर साहब कि फिल्म साज अपनी फिल्म की कहानी खुद बताता है और डायरेक्टर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। क्या मतलब? राइटर कहानी नहीं लिखता?
राइटर लिखता है, सोचता नहीं है। झूठ बोल रही है सर ये। मैंने पिछले पूरे हफ्ते रोज एक फिल्म देखी है और एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्म सर। ओए, वो अंग्रेजी फिल्में हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ मुझे समझ क्यों नहीं आई। नहीं, हमारी कुछ फिल्में 2-2, 3-3 साल से सिनेमा में लगी हुई हैं। 1 या 2 से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी कम तादाद से होता क्या है, इसीलिए तो सिनेमा घर बेचारे खत्म हो गए हैं। सर, क्या ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री बच नहीं सकती? बच सकती है ये फिल्म इंडस्ट्री, अगर एक दफा मर जाए तो। सर आप तो वाकई डंगर हैं। मेरा मतलब है सर कि ये मर गई तो बचेगी कैसे? अरे बेवकूफ, जब ये मरेगी तो अपनी तमाम तर वाहियाती साथ लेके मरेगी। जो इसके दिमाग में जहर भर चुका है वो खत्म हो जाएगा इसके मरने से, फिर ये अमर हो जाएगी। हाँ, वाहियाती से याद आया कि तुम्हारी पंजाबी फिल्म के गाने लिखते कौन है? ना लिखता कौन है, ये भी पूछ लो, गाता कौन है? तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है ना, बड़ी आई भोली कहीं की। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है जमीन घूम रही है, आसमान चकरा रहा है। डॉक्टर साहब मेरा कुछ करें। इसे स्ट्रेचर पे लिटाओ। मैडम, हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमारी फीस वापस कर दें। फीस वापस? बस जब खुदा का अगर डॉक्टर एक एक मरीज को चेक करने में इतना टाइम लगाएंगे तो हमारी बारी तो 2 घंटे के बाद आएगी। प्लीज आप लोग बैठ जाएं, डॉक्टर साहब मरीजों का ही चेकअप कर रहे हैं। वैसे भी कुछ इमरजेंसी केसेस में देर तो हो जाती है। प्लीज आप तशरीफ रखें। चलें ठीक है, अगर 10-15 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम और इंतजार नहीं कर सकते। कालीन लियो, कालीन लियो, कालीन लियो, कालीन लियो। तुम फिर आ गए। बंदूक खान और ड्रोन हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। कालीन ले लो, कालीन ले लो, कालीन ले लो। नहीं लेते कालीन। दिखाओ ये कौन से कालीन है, दिखाओ। ये कालीन है, छोटा है, ये कार्टून का कालीन है। इसको पानी में डाला शिलिंग हो गया। शट अप, आउट। आस्ता बोलो, हम दिल का मरीज है। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? हमारा दिल किसी पे लगता ही नहीं है। इंसान का 2 दिल होते। वो कैसे? एक दिल कहता है जाऊं, दूसरे कहता है ना जाऊं। जो कहता है जाऊं, तुम चले जाओ। ओके ना, ऐसा बोला करो। बिस्ती करते यार। तुमने सुना मेरा बिस्ती? नहीं सुना, शुक्र है बच गए। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? तो क्लिनिक में क्या ले रहे हो? दिल कर रहा था। पहला मरीज देखा, गर्मियों में जराबे पहनता है। खुदा पाका, क्या दिमाग खराब हो गया तेरा मेरा। ओहो, तुम्हारी आंखों की शर्म कहाँ गई? घटिया फिल्म साजों ने निकाल ली है डॉक्टर साहब। लेकिन हर फिल्म सेंसर बोर्ड देखता है, फिर ये घटिया सीन कैसे चल जाते हैं? सेंसर बोर्ड? सर ये सलेंसर बोर्ड क्या होता है? अरे बेवकूफ, सलेंसर नहीं सेंसर बोर्ड, ये हर फिल्म देखता है। अच्छा जी। हाँ। वो फिर तो मेरा छोटा भाई नदीम सेंसर बोर्ड में हुआ ना सर, वो भी हर फिल्म देखता है जी। पिंकी, जी सर। दराज में से पिस्तौल निकालो। नहीं सर, मुझे इस वक्त भूख नहीं है सर। तुम्हें भूख नहीं है, मगर जो बाहर बिल्ली बैठी हुई है उसके लंच का टाइम हो गया है। लेकिन सर मैं तो फिल्म इंडस्ट्री की आंखें बंद हो गई। फिल्म इंडस्ट्री होश करो। इसकी जल्दी से नब्ज चेक करो। जल्दी करो, जल्दी। देखो देखो। नहीं, हम लुट गए। क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए सर। क्या हुआ? अब हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हुआ क्या है? सर उसकी सांस चल रही है, वो जिंदा है। लापरवाह। जी सर। मैंने तुम्हें नाक से पकड़ के झटका दिया, तुम सारे खुल जाओगे। सर, बंदूक खान कालीन बेचता फिर रहा है। उसे कहो हमने नहीं खरीदना है। सर जी मैंने कहा था ना कि ये साइड बिजनेस नहीं छोड़ेगा। आलिया, बंदूक खान को अंदर लाओ। डॉक्टर साहब मेरा दिमाग चकरा रहा है। सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर आ रहा है। डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये तो मुफ्त के झूले आ रहे होंगे आपको। हाँ, सर चकरा रहा है ना। यूटे माया। सर जी आपने कभी झूला लिया है सर? हाँ, क्यों? तो फिर वो झूला मुरम्मत कहाँ से करवाया था? लापरवाह, अपनी बातें बंद करो।
देखो फिल्म इंडस्ट्री की हालत खराब हो रही है। तो मैं क्या करूं? तो दौड़ के कोई डॉक्टर ही ले आओ। डॉक्टर साहब, वो मलका चालिया, आलिया। वो आलिया, ये डॉक्टर साहब ने हमको क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता, खुद जाकर पूछ लो। जाके पूछ। हम नहीं जाएगा, हमारे काम का हर्ज होता है। अच्छा, कालीन और इस्त्री बेचते हुए तुम्हारे काम का हर्ज नहीं होता? वो हमारा शौक है, वो भी है। अच्छा, वो तुम्हारा शौक है, ये डॉक्टर साहब का हुक्म है। जाओ और उनकी जाकर बात सुनो। चलो। ठीक है, बंदूक खान किसी से नहीं डरती। डरती नहीं, डरता कहो। अब वो हमारा वो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस खराब है हमारी। तुम मुझे पागल कर दोगे। मेरे को तो देख के फिल्म स्टार रीमा पागल हो जाती। तुम क्या चीज है? रीमा पागल हो जाता है। अब क्या ना? लेकिन मैं तो नहीं ना। चलो जाओ। मैडम जी 10 मिनट गुजर चुके हैं, बाकी 5 मिनट रह गए। तो ठीक है, 5 मिनट भी आधे पौने घंटे में गुजर जाएगा। तुम भी गुजर जाना, बहुत हो जाना। देखो फिल्म इंडस्ट्री, दिखाइए। अगर जिंदगी चाहती हो तो जान छुड़ाओ ऐसे लोगों से जो वाहियात फिल्में और गाने बनाते हैं। और हाँ, अपने हीरो भी बदल लो। ये बूढ़े हीरो ना, यही तुम्हारी नाकामी का सबब है। हाँ, आपको रहने चाहिए यंग, नौजवान, स्मार्ट, लंबे कद के हीरो। इधर मेरी तरफ देखिए। चुप करो तुम। डॉक्टर जी, तुम बहुत ग्रेसफुल हो। मेरी फिल्मों में तुम हीरो क्यों नहीं आ जाते? अब अगर तुमने सच बोल ही दिया है तो तुम्हें क्या बताऊं। मैं स्टूडियो में बहुत खज्जल हुआ हूं, मगर मुझे किसी ने घास ही नहीं डाली। अब आप खुद सोचिए, डॉक्टर साहब भला घास के बगैर जिंदा रह सकते हैं? पहलवान जी, जी मुझे जरा बात कर लेने दे। फिल्म इंडस्ट्री, ये जो तुम्हारी हीरोइन है ना, इन्हें भी बदलो। 40-45 साल की ये हैं, आखिर कब तक इन्हें संभालती रहोगी? सॉरी। वैसे फिल्म इंडस्ट्री, ये तो बताओ, ये फिल्मी हीरोइनें जो है ये तो कहती हैं हम बहुत मसरूफ हैं और फिल्म तो बन को ही नहीं रही। सच कहती हैं, मसरूफ तो वो बहुत होती हैं। और बंदूक खान, जी वो तुम बाहर गेट पे क्यों नहीं बैठते, क्यों चीजें बेचते फिरते हो? बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है जी। क्यों गुजारा क्यों नहीं होता? 5,000 तो तुम्हारी तनख्वाह है। 5,000 से क्या बनते? 6,000 तो नस्वार का खर्चा है। अच्छा चलो जाओ, बाहर जाके गेट पे बैठो और आइंदा चीजें नहीं बेचनी। लेकिन साहब जी वो मैंने कह दिया ना, नई चीजें बेचनी बस। ठीक है, नहीं बेचते। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा अपना क्लिनिक है, जब मर्जी जहाँ मर्जी चीजें बेच सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। चले जाओ। तुम ना डरो, इससे बाल छोटा करेगा तुम्हारा। वो बेचारी तो पहले ही बंदूकों वालों से डरी हुई है। डॉक्टर साहब, मेरा कुछ करें डॉक्टर साहब। मुझे लगता है मैं मौत की खौफनाक वादियों की तरफ बढ़ रही हूँ डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। कुछ वक्ती तौर पर लोगों ने तुम्हें यरगमाल बनाया हुआ है। ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं रहेगी। ये देखो, मैं तुम्हें गोलियां लिख देता हूँ, नई सोच की गोलियां। इसे 3 टाइम जुर्रत के साथ इस्तेमाल करो। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई और परहेज भी है क्या? बदमाशों और डाकुओं के नामों वाली फिल्मों से परहेज करो और अपने फिल्म साजों और डायरेक्टरों से कहो नए मौजूआत तलाश करें। ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं तो कह दूंगी, अगर वो ना माने तो तुम भी ना मानो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस तरह की फिल्में देखने सिनेमाघर जाएंगे ही नहीं। डॉक्टर साहब ये भी वादा करें डॉक्टर साहब कि आप अच्छी फिल्में देखने सिनेमा जरूर आएंगे। ये वादा करने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छी चीज तो अपना मकाम खुद बना लेती है। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं जाती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल ना तुम तकलीफ करना, मैं खुद 9 बजे घर आ जाऊंगा तुम्हें देखने। ठीक है सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर। गुड लक। खुदा हाफिज। गुड लक। खुदा हाफिज लापरवाह। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। जो लापरवाह। जी सर। जरा मेरी डायरी देखो, कल 9 बजे मेरा क्या शेड्यूल है। सर जी, डायरी देखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ज़बानी याद है कि कल 9 बजे आपने क्लिनिक के बाहर मुंह से ट्रैक्टर खींचने का मुजाहरा करना है सर। गुड।